कह रहा किस पड़ोसी देश को, आपका कह रहा है, कह रहा किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन बर्मा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। भैया किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है, तो ये आपका भैया भूटान राज्य हो जाएगा। भूटान आपको क्या है, भूटान आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए भूटानी लोगों का मानना क्या था कि बिजली की गड़गड़ाहट जो है ना वास्तव में ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज की तरह है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म भैया कहाँ हुआ था, तो कानपुर है, रामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का भैया जन्म कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर सभी लोग देखें करेंगे, तो ये वही कहाँ पर हुआ था आपका याद रखेंगे, वाराणसी आपका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी गोदान थी, गबन थी और आपका सेवा सदन हुआ। ये सारी इनकी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। कह रहा सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, सीकर तकनीक के साथ भारत की भैया क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी है, गरुड़ है, नारायण है या फिर ब्रह्मोस है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगी, तो देखिए आपकी भारत की जो क्रूज मिसाइल है तो कौन सी है ये आपको बताना है। यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग, तो जो क्रूज मिसाइल है आप याद रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मोस। कौन सी हो जाएगी, सी नंबर ब्रह्मोस आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मोस आपका राइट, ब्रह्मोस मिसाइल भारत तथा रूस द्वारा जो संयुक्त प्रयास द्वारा बनाई गई थी। यह मिसाइल जो रूस है ना P-800 क्रूज मिसाइल के प्रौद्योगिकी पर आधारित है। चलिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमाएं ट्रेन चलती हैं। आपकी 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। क्वेश्चन बता चुके हैं, इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो भैया देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है ना गुरु संस्था भाई समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व था विश्वसनीय। और जो यहाँ पर आपका देखिए कह रहा है पार ट्रेन सीमा, यहाँ ए नंबर एक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपकी, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना एक सीमा पर ही ट्रेन चलती है। चलिएगा देखिए जो लोग नए हैं भाई बिल्कुल ही आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कह रहा भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। आपका लॉर्ड वारेन हस्टिन है, लॉर्ड कार्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड क्लाइव है। तो यहाँ पर आपका कह रहा भारत में जो आपका ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या होगा, लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड क्लाइव आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों को नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य में सौंप दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया था। अरिजीत सिंह को, अजीत सिंह को, या फिर बंदा बहादुर को, या फिर आपका यहाँ पर जुझार सिंह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो किसको सौंप दिया था, बंदा बहादुर को। ए नंबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पर जो बंदा बहादुर है। गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु के बाद जो आपका गुरु की संस्था जो समाप्त हो गई थी तो उसका विश्वसनीय शिष्य हुआ करता था बंदा बहादुर, उसको ही सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, मोहम्मद इकबाल द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा, चौधरी अहमद द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। जो पाकिस्तान का नाम है सबसे पहले, जो पाकिस्तान का जो नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा भैया गढ़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में छोड़ दिया। आपका कैबिनेट मिशन, आपका रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार और साइमन कमीशन। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा जलियांवाला बाग नरसंहार, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, जलियांवाला बाग नरसंहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कब हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा में। भैया यहाँ पर आपको बताना है गोदावरी नदी है तो इसका उद्गम स्थल आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका उद्गम स्थल जो है ना तो कहाँ से, आपका महाराष्ट्र। इसका उद्गम स्थल जो है ना महाराष्ट्र जो है ना, इसका राज्य त्र्यंबकेश्वर है, वहां से बिल्कुल देखिए निकलती है। देखिए वहां से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर ये बहती है। और गोदावरी को ही क्या कहा जाता है, एक चीज याद रखेंगे, इसको ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा भैया किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। सबसे अच्छी बात याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, डल है या फिर लोकटल है, चिल्का है या फिर उलर है। तो भारत की भैया सबसे मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 10 नंबर में बताना है कौन सी हो जाएगी। सबसे मीठे पानी की जो झील है तो यहाँ पर आपकी उलर झील हो जाएगी। कौन हो जाएगी, उलर झील। याद रखेंगे उलर झील है ना, ये मीठे पानी की झील है ना। इसका जो निर्माण हुआ था उलर झील का, देखिए प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ था, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। तो यहाँ पर आपको 11 नंबर में देखना है। तो किसके द्वारा, देखिए याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। जो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बनेगा, देखिए वीडियो को लाइक जरूर आप कर देंगे और शेयर भी करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो आपका RERTE अधिनियम वर्ष भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में। शिक्षा का अधिकार आपको याद रखना है। देखिए RTE अधिनियम जो 2009 में भारत संसद द्वारा
इसको अधिनियमित किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर भैया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके तहत इस एक्ट में क्या हुआ था? 6 से 14 वर्ष जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा क्या अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सभी लोग इसका जवाब देंगे। महाराजा सवाई जयसिंह जिनको जयसिंह द्वितीय के एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह आपका कह रहा है ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था उज्जैन में, शिमला में, भरतपुर या फिर जोधपुर में। 13 नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ पर स्थापित की थी, याद रखेंगे आपका ये आपका राइट आंसर यहाँ पर उज्जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन में स्थापित की थी, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ये बनेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश की भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको बताना गोरखपुर है और लखनऊ है, इलाहाबाद है और आपका बरेली है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो याद रखेंगे इलाहाबाद। कहाँ की भैया? 2011 के हिसाब से याद रखेंगे इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। और सबसे कम है किसकी जनसंख्या? महोबा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो यहाँ पर कह रहा है रामपुर, आपका जूनागढ़, आपका फरीदकोट या फिर पोरबंदर। तो यहाँ पर आपका 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 15 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा जूनागढ़। क्या बनेगा भैया? जूनागढ़ जो है ना 1947 में पाकिस्तान में मिलने वाली घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे क्या हुआ था? भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यहाँ पर जूनागढ़ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भाई 50 बार ये क्वेश्चन आपको बताया कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश। 16 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा? कह रहा है कर्क रेखा जो नहीं गुजरती, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका मिजोरम। याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? मिजोरम यहाँ पर हो जाएगा। मिजोरम आपको देखिए बहुत बार बताया आपका मिजोरम यहाँ पर नहीं होगा, नहीं यार कर्क रेखा नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुजरती कर्क रेखा गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर से भाई नहीं गुजरती। याद रखेंगे अगर आपका कहीं मोस्टली क्वेश्चन जो दिया रहता है मणिपुर दिया रहता है तो ये जो कर्क रेखा आपकी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, तो इसको याद रखेंगे। तो डी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है। तो कहाँ पर द्विसदन विधानमंडल नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा सी नंबर आपका तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, आपका जेबी कृपलानी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो बिल्कुल यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल भैया डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे प्राचीन गणित पुस्तक जो गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? आप याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा महावीराचार्य द्वारा। जो प्राचीन पुस्तक है जिसको गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी तो महावीराचार्य आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक जो आपकी अनिलेसिंग इंडिया लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वीरप्पा आपकी मोइली या फिर यस एम कृष्ण या फिर शशि थरूर या फिर मनोहर पर्रिकर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका वीरप्पा मोइली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर भैया कौन सा है? माउंट होल्सो, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है तो माउंट कंचनजंगा। यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है याद रखेंगे 85 और 85-86 याद रखेंगे 85-86 मीटर है। मनुष्य में जो है ना पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो आपका पेट में है, अग्न्याशय में, जिगर में या फिर पित्ताशय में। तो यहाँ पर 22 में राइट आंसर करना है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है? याद रखेंगे भैया पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार यहाँ पर आपको बताना है कब स्थापित हुआ था? 2000 में, 1995, 1993, 1950 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार भैया यहाँ पर बताना है भारत में कब स्थापित हुआ था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 1993 में। कब भैया? 1993। 3 नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद जो फंगस के कारण होता है? तुंडिका, सोदा, टॉन्सिल या फिर आपका कह रहा है पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या फिर दाद। यहाँ पर 24 नंबर में राइट आंसर करना है। क्या करना है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा जो आपका फफूंद जिसको फंगस बोलते हैं किसके कारण होता है भैया? तो ये आपका दाद के कारण होता है। याद रखें किसके कारण होता है? दाद के कारण होता है फंगस। जैसे जिसको बोलते हैं फंगस से आपका फूट होता है, खाद होता है, गंजापन और दाद इत्यादि सभी किससे आते हैं? फंगस के कारण ही होते हैं भैया। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या प्रेम बिहारी नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्रेम बिहारी नारायण आपका देखिए रायजादा। 3 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम भैया क्या है?
विटामिन B7 का आपका रासायनिक नाम बताना है भाई, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है आपका पेंटोथोनिक एसिड जो है, और यहाँ पर आपका कह रहा है बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो B7 का रासायनिक नाम है, तो याद रखेंगे बायोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बायोटीन आपका बी नंबर बिल्कुल। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम, फॉलिक एसिड की बात करेंगे सॉरी कौन सा ये पेंटोथेनिक एसिड, आपका ये पेंटोथेनिक एसिड जो है ना ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिएगा, हॉकी दिग्गज जो मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको याद रखना है, हॉकी दिग्गज जो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था भैया, इलाहाबाद। आपको याद रखें कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना नर्मदा तथा आपकी माही नदी निकलती है, सोना नर्मदा तथा आपकी महानदी निकलती है आपका पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से। तो कहाँ से निकलती है, या फिर याद रखें सोन, ये सोन है भैया, यहाँ पर सोन, सोन नर्मदा तथा महानदी जो निकलती है ये भैया आपकी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। याद रखेंगे अमरकंटक से भैया निकलती है, इनका उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से है। लोक प्रशासन के जनक कौन है, प्रो वाल्डो, आपका प्रो वुडलो विल्सन या फिर साइमन या फिर आपका लूथर गुलिक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, लोक प्रशासन के जनक कौन है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रो आपका वुडरो विल्सन, लोक प्रशासक के जनक जो हो जाएंगे आपको वुडरो विल्सन, आपके यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वुडरो विल्सन, आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो कहाँ भैया जन्म हुआ था, 30 नंबर देखेंगे तो ये आपका अमेरिका, ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 31 नंबर, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 25 जुलाई को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 22 अप्रैल को, कब 22 अप्रैल आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, जयपुर है, बड़ौदा है, ग्वालियर है और आपका नागपुर है। सवाई मानसिंह स्टेडियम भाई कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे आपका जयपुर में, कहाँ पर है सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आपका फोन जलप्रपात, आपका ग्वारा जलप्रपात, आपका एंजिल जलप्रपात या फिर आपका यहाँ पर दिया गया है कपोलत जलप्रपात। तो 33 नंबर में आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है। यहाँ पर 33 में देखेंगे तो एंजिल जलप्रपात आपका जो बनेगा भैया सी नंबर, एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, इसकी एक नदी पड़ती है कोरोनी, उस नदी के तट पर है। इसकी ऊंचाई वही कितनी है, 179 मीटर है, गहराई 807 मीटर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे एंजिल जलप्रपात। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार के राज्यपाल भाई कौन से हैं, तो सभी को पता है 44वें जो राज्यपाल श्री कौन से हैं भाई, फागू चौहान हो जाए। कौन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है भाई, फागू चौहान आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था भाई। दुखी भारत किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष या बंकिम चटर्जी या फिर शंकर प्रसाद। दुखी भारत की रचना है तो भाई आपको बताना 35 में, तो बिल्कुल भाई किसकी, लाला लाजपत राय की। किनकी है भाई, लाला लाजपत राय जी की हो जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियाल मुद्रा किस देश की है, आपकी तुर्की की, यमन की, आपकी इराक की या फिर अजरबैजान की। वही रियाल मुद्रा जानेंगे किस देश की, यहाँ पर 36 नंबर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका यमन, किस राज्य की भैया रियाल मुद्रा हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी यमन राज्य की आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर है तो ये कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू, भुवनेश्वर, वेलूर या फिर रामेश्वरम। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका दिलवाड़ा का भाई मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है माउंट आबू में। कहाँ पर भैया, माउंट आबू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक राज्य भाई सिरोही जिला जो आपका माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 5 मंदिरों का भाई समूह है, दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू में 5 मंदिरों का भाई समूह है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, असम का है, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर हिमाचल प्रदेश का। तो भैया बिहू बताना है किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो जो आपका बिहू है भैया यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य, कहाँ का त्योहार हो जाएगा, ये आपका असम राज्य का राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा। साल्ट सिटी के नाम से भाई जाना जाता है तो देहरादून है, गुजरात है, हरियाणा या फिर आपका राजस्थान है। साल्ट सिटी के भाई नाम से जाना जाता है जो, तो ये आपका हो जाएगा भैया गुजरात राज्य। कौन सा हो जाएगा, गुजरात राज्य आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है भारत रत्न से आपका विभूषित प्रथम विभूति है, भारत रत्न से आपका विभूषित आपका प्रथम विभूति है। यहाँ पर आपको 40 नंबर देखना है, किसको भाई सम्मानित किया गया था पहली बार भारत रत्न को, लाल बहादुर शास्त्री और राधा कृष्ण को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, भीमराव अम्बेडकर को। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा यस, राधा कृष्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम भारत रत्न से इनको सम्मानित किया था, इनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किसके, यस राधा कृष्णन की जगह इनके जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। किस राज्य में डाक विभाग द्वारा पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया गया, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा फिर गुजरात। तो कहां पर भाई देखिए कह रहा है ड्रोन द्वारा उपयोग किया गया है, मेल वितरित किया गया, तो गुजरात राज्य में भाई मेल देखिए ड्रोन से वितरित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी नॉर्मन कह रहा अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये जो है ना किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी या फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रीन्स। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 42 में राइट आंसर करना है सी नंबर, ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो बैंक नोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स के निष्कर्षों से पता चला है कि सबसे पसंदीदा बैंक नोट था 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। सबसे पसंदीदा नोट आपको बताना कौन सा था,
तो ये भाई सब 100 रुपए का था, सबसे पसंदीदा नोट, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परम अनंत जो आपका सुपर कंप्यूटर ने किस आईआईटी में कमीशन किया? तो यहाँ पर रुड़की है, हैदराबाद है, मद्रास है या फिर गांधीनगर है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर जो बनेगा भाई गांधीनगर, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। जो आपका परत अनंत सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया था। तो डी नंबर। देखिए भाई यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से ध्यान। यहाँ पर इसके बाद आपका देखिए मॉडल पेपर और लगा हुआ 9:15 बजे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है आपका, वो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सभी लोग देखिए यहाँ पर टाइम से आएंगे। आईपीएल 2022 में पर्पल कप किसने जीती? तो यहाँ पर आपको देखना है आपका कैसिको रबाडा ने, आर अश्विन ने, या फिर कुलदीप यादव ने, या फिर यजुवेंद्र चहल ने। भैया बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर यजुवेंद्र चहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर करेंगे आप। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन रेगुलर होते हैं आपके, 50 प्लस ही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को, संजीव मेहता को, आपका संजय पादु या विनय कुमार सक्सेना जी? तो भाई यहाँ पर आपको बताना है किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। संगीत अकादमी द्वारा 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? नवेली यार, आपका सेंटा पोलोगान, या फिर आपका त्रिवर भक्त बतवसुलम, या फिर आपका लालगुड़ी जीजे आर कृष्णन, या फिर विजय लक्ष्मी? तो यहाँ पर आपको 47 में राइट आंसर करना, तो क्या बनेगा भाई? सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा संयुक्त जो है ना सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और तरुण कपूर को, नरेश कुमार को, या फिर विनय मोहन पात्रा को, या फिर रमेश सुबानी को? यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका विनय सुहन पात्रा, क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका विनय पात्रा, आपका मोहन, आपका विनय मोहन पात्रा आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने पैरा संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक आपका विविधता के विश्व दिवस घोषित किया है 30 मई, आपका 24 मई, और आपका कमलेश कुमार वेरी गुड इवनिंग भाई 25 मई, और आपका 21 मई। तो यहाँ पर देखिए भाई सभी लोग टाइम से आया करिए, बिल्कुल भाई बढ़िया है। 49 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 मई आपका करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा 21 मई को संवाद और विकास के लिए बिल्कुल यहाँ पर विश्व दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले चुनाव आयुक्त जो है ना के रूप में नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को, कमलेश नीलकंठ व्यास को, या फिर सुमन बेरी को, या फिर राजीव कुमार को? तो बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे। किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भैया नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। किसको भैया? राजीव कुमार आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर।